जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। पहली चीज ये कि आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानना चाहिए या किस नंबर का गणतंत्र दिवस है जो कि हम इस बार मना रहे हैं। उसका नाम है 73वां। ठीक है, आपको जानना चाहिए ये चीज को। और हो सकता है संभवतः इस बार क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन लोग पूछ लेते हैं कभी कभी कि कितने बड़े पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन देखो ये जो वीडियो है आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है उसके बारे में कुछ चीज अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी परीक्षा की, उसके संदर्भ में ये जो कुछ टॉपिक्स हमने लिखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले चीज है कि यह किस प्रकार से 1947 वाले जो हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947 किस प्रकार से उससे अलग है। जब वो अलग हो रहा है तो किन किन चीजों को लेकर अलग हो रहा है, जैसे कि उसके साथ में ये डेट आता है, मतलब ये सब टॉपिक है जिनके बारे में आपको विस्तृत चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए इन सब चीजों के बारे में हम शुरू करते हैं। देखो यार, जो संविधान है अपना उसी के ऊपर हमारा 26 जनवरी जो है वो पूर्णतः बेस्ड है। ठीक है, लेकिन थोड़ा उससे पहले से ही 26 जनवरी की शुरुआत हो चुकी थी मेरे संविधान से, लेकिन यह बिल्कुल एक समझ सकते हो कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले चीज हम समझते हैं अपने 15 अगस्त 1947 के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि पहले अगर हम इसके बारे में जान लेंगे तो उसके बारे में हम 26 जनवरी के बारे में बाकायदे जान सकते हैं। ठीक है, देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूर्णतः आजाद हो गया था, यानी इसमें जो विदेशी आक्रांता आए थे वो लोग दूर हो चुके थे। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। ठीक है, इसी कारण एक और है, देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान है जो कि पहले इंडिया में ही था वह अपना 14 अगस्त मनाता है। ठीक है, पहले ये चीज हमें क्लियर करना चाहिए। लोग कहते हैं भाई ये सब क्यों है। ठीक है, इसमें आपको जानना चाहिए कि जो 15 अगस्त है ये जो भारत का है, तो भारत की जो स्थिति है अगर हम मानते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छी नहीं बन रही होगी मुझे मालूम है, लेकिन कि ये जो भारत है तो भारत ज्यादा पूर्वी एरिया में स्थित है। ठीक है, और पाकिस्तान थोड़ा पश्चिमी एरिया में स्थित है। ठीक है, अब आप देखोगे कि भारत का जो राजस्थान का जो पिछला यानी गुजरात का और राजस्थान का जो पिछला एरिया है, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, उनके टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने होता है? 2 घंटे का होता है। लेकिन भारत का जो टाइम जोन है वो वर्तमान में पहले इलाहाबाद से माना जाता है 82.5 डिग्री, लेकिन वर्तमान में यह मिर्जापुर से माना जाता है। ठीक है, तो मिर्जापुर से जाता है। तो इसकी स्थिति अगर पाकिस्तान की स्थिति से माने, इसमें और इसमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास का अंतर है। ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास का अंतर है एक चीज। और जो हमारा 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी, ये रियलिटी ये है कि 14 अगस्त 1947 के रात को मिली थी। तो भारत वाले जो है उस दिन 15 अगस्त हो चुका था, यानी कि 12 बजने के बाद लगभग वो हो चुका था, इसलिए भारत वाले 15 अगस्त को मनाते हैं। और यह इनकी जो है पाकिस्तान का वो 2 घंटा थोड़ा पहले था इनका टाइम जोन। ठीक है, इसलिए वो 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और कभी कभी लोग पूछ लेते हैं किसी से कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, आजादी दोनों बराबर में ही मिली है, तो भैया ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, भारत 15 अगस्त को मनाता है? तो यही एक कारण। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज क्या है, जो हमारा 15 अगस्त 1947 है, इसको हमारा भारत ने क्या होती आजादी हासिल की थी। अब आजादी किन हासिल की थी, और बाकी सब कुछ जैसे पिछला चल रहा था तो पिछला चल ही रहा था। उस समय से जब भारत को आजादी मिल गई तो इसके जो विद्वान गण हैं उन्होंने कहा भाई चलो अब हमें आजादी तो मिल गई, आगे क्या किया जाए। तो आगे इन्होंने कुछ करने के लिए इन्होंने कहा कि देखो भाई अभी तक जो है जो पिछला यानी कि कांग्रेस जो पिछला हमारा कानून व्यवस्था था, जो कि यूके मतलब कि ब्रिटेन वालों के सम्मत के आधार पर किया गया था, उसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मौका मिलेगा इसे अलग से पढ़ाएंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद में तो ये कानून काम करता था। ये कानून 15 अगस्त 1947 तक भी काम किया, उसके बाद भी अपना नया संविधान जब बनाने की आवश्यकता सभी लोगों को मालूम हुई, तो उन्होंने जब तक वो लागू नहीं हो गया था तब तक इसी को ही माना जा रहा था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अब देखिए जो हमारा ये था ये तो मालूम होने लगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा था जो हमें भारत के एक जो भी श्रेष्ठ नेतागण थे उनकी सम्मत के अनुसार, ठीक है, उन्होंने कुछ तर्क दिए थे जिसके तहत उन्होंने अपना खुद का अधिकार बनाया था। उसके बाद उसे ब्रिटेन की सम्मत मिल गई थी। ठीक है, इसके तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो
अब इसमें जो है 29 दिसंबर 1929, ये डेट क्या है? ये डेट इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सोचो कि इसमें से ही एक दो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, कैसे? सुनो, जो हमारा 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन हमने अपना संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी को नहीं, अगर 26 नवंबर कह दे कोई बात, ठीक है, 26 नवंबर, तो इस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी कि उसके कुछ भाग थे जो लागू कर दिए गए थे। इसीलिए 26 नवंबर को क्या करते हैं, हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसे हमें मालूम होना चाहिए, संविधान दिवस के रूप में से मनाते हैं। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, हमारे जो पूर्ण नेता लोग थे उन्होंने कहा भाई देखो अभी लागू मत करो, क्योंकि हमने जो पहले ही क्लियर कर लिया है डेट 26 जनवरी 1929 के दिन को। ठीक है, अब आप समझो, जो डेट था वो था 29 दिसंबर 1929। ठीक है, पाकिस्तान में जो एक अधिवेशन हुआ था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उस सबको एकत्रित करके, कांग्रेस की जो कमेटी थी उन्हें, तो उन्होंने इसे करवाया था। तो वहां पर आप देखोगे कि 29 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को ही वहां पर यह बात डिक्लेयर कर दी जाती है कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 1930 को मैं एक पूर्ण अपना जो स्वराज्य है उसके लिए अपने झंडे को फहराऊंगा। ठीक है, उन्होंने यह बात की घोषणा कर दी। तब से हमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। कब तक? इसके पहले, ठीक है, इसके पहले, स्वतंत्र होने से पहले इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, हर 26 जनवरी को। उसी प्रकार से जब हमें स्वतंत्रता 1947 को मिल गई, तो अब ये डेट बाकी रह जा रहा था। तो इसीलिए सभी ने कहा भाई जो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, जिसे बनने में हम आप देखोगे कि 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और ये 2 प्रतियों में रियलिटी में उपलब्ध है। ठीक है, इसे हीलियम के बॉक्स में भरकर संसद के पुस्तकालय में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो संविधान है इसे हस्तलिखित है, हस्तलिखित लिखने वाले ये जी हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने ही अपने हाथों से उस 2 प्रतियों में लिखा है, एक है हिंदी में, ठीक है, और एक है इंग्लिश में। ठीक है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है। उसके बाद में क्या है कि इस दिन को जब हमने मान लिया था, तो इसीलिए हम जो 26 नवंबर है उस दिन भले ही हमारा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू नहीं किया, इस दिन का हमने वेट किया था। ठीक है, ये है हमारा संविधान दिवस, 26 नवंबर 1949 हुआ था। अब देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो आने वाले 26 जनवरी को फेमस करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया, लेकिन जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 है, इसी दिन हमारे भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ 24 जनवरी की ही हमारे संविधान सभा में जितने भी लगभग लोग थे, जितने मेंबर थे, उन सब ने लगभग जितने भी लोग थे सबने इस पर हस्ताक्षर किए। और इनमें बड़ी भूमिका यह थी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं सम्मिलित थी। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी, उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर अपना किए हैं। ठीक है, अब देखिए जो संविधान सभा है इसकी जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारा संविधान जब बनने के लिए अग्रसित हुआ था आगे, तब आप देखोगे कि उसके लिए कुछ समितियां बैठी थी कि भाई देखो हमारा जो 1947 को आजाद हो रहा। देखिए जैसे आप जानते हो कि सूर्य उग रहा है, ठीक है, तो उगने से कुछ में पहले भी आप जान जाते हो अपनी स्थितियों को देखकर कि यार नई प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सूर्य उग रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये लोग भी जान ही चुके थे कि हम आने वाले कुछ समय में ये भारत के लिए जो है आजादी हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रथम गठन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर को। ठीक है, तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, लेकिन उन्हें 1-2 दिन बाद हट जाना पड़ा। उसके बाद इसका जो अस्थायी था वो हटकर अस्थायी में आ गया। तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसकी जो बैठक थी ये कंप्लीट हो गई थी, संविधान सभा की जो बैठक थी। अब संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कैसे हुआ था, इसमें जितने भी मेंबर थे वे भारत के अलग अलग एरिया से चुन चुन कर आए गए थे, ठीक है। क्योंकि भारत के जो संविधान में लिखा गया कि हम भारत के लोग, ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा भारत के लोग मिलकर संविधान को लिख रहे हैं। मतलब भारत के सभी लोग तो नहीं गए थे, लेकिन भारत के सभी लोगों ने निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल किया और अपने अपने मेंबर को वहां पर भेजा था, ठीक है। तो काफी अधिक मात्रा में वहां पर लोग मौजूद थे, जो कि काफी लंबे समय तक यह संविधान चला था, ठीक है। कई बार इसमें संशोधन हुए, लगभग 8-8 हजार बार इसमें संशोधन किए गए हैं। 7800 से 8000 के आसपास में संशोधन किए जा चुके हैं। जब वहां पर बन रहा था उस टाइम बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें संशोधन की, उसके बाद में एक पूर्ण रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। तो संविधान सभा जो हमारी बनकर तैयार हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अब उसमें कई समितियां थी। अब देखो, जो संविधान हमारा सभा था उसमें कई समितियां, मतलब सभी को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया गया था कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, इस तरह से सभी को डिवाइड कर दिया गया था। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। खैर, जब हम इस संविधान के बारे में बाकायदे बात करेंगे तो उन सभी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जो संविधान निर्माण समिति है ये 13, इनकी संख्या 13 थी, ठीक है, मतलब 13। तो इतनी समितियां थी, इनमें सबसे प्रमुख देखा जाता है जिसका नाम था प्रारूप समिति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता क्या है, मैक्सिमम आप लोगों से ये पूछता है कि जो भैया प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, BR अंबेडकर थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष। लेकिन एक चीज और है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो सस्ते लड़के होते हैं, मतलब कम पढ़ने वाले, वो भार उतारते हैं। तो भार उतारने में क्या होता है, एक बार पढ़ ले, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है भैया, वो है BR अंबेडकर। लेकिन अब एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर के दिमाग में है कि हमें भैया इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास लड़के युवा मौजूद हैं, लेकिन हमें चुनना उतना ही है जितना हमारे योग्य स्थितियां हैं, मतलब रिक्त स्थान है। तो उनमें से किसे चुनूं, इसलिए थोड़ा घुमा देगा। जब वो घुमाएगा तो क्या कहेगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, यहां पर लोग फंस जाते हैं। तो सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है, 7 सदस्य थे, जिनमें से 6 सदस्य प्लस 7 क्या थे, अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर इसके मेंबरों की संख्या कितनी हो गई थी, 7 हो गई। तो हमारे संविधान को बनने में प्रारूप समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और उनमें भी सबसे ज्यादा योगदान BR अंबेडकर साहब का है, जो कि वकालत पढ़े हुए थे, पहले से आप लोग जानते ही हो। तो इन्हें इसीलिए संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ऐसी कई चीजें हैं जो कि गांधी जी से, मतलब जब वहां पर कई लोग उपस्थित थे तो गांधी जी का अलग मत था, ठीक है, तो इनका कुछ अलग मत था। इसी प्रकार से गांधी जी का जो मत है वो काफी बड़े बड़े नेताओं से मिलता कम था, ठीक है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस से भी कम मिलता था इनका, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये उनके विपरीत होकर, ठीक है, तो उन कई चीजों को यहाँ पर सबकी मान्यता देकर उन्हें सिद्ध करके बातों से उन्हें लागू करवाया था। ये आप जानते रहिएगा। प्रारूप समिति हो गई। उसके बाद हमारा जो संविधान है एट लास्ट, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो गया। और जब यह बनकर तैयार हुआ तो BR अंबेडकर साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देते हैं और कहते हैं भैया ये चीज बन चुका है, अब आपकी इच्छाएं जो है अब आप करिए, मेरा काम खत्म है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या लागू कर दिया जाए, आज बनकर तैयार हुआ है। तो उनमें से कुछ चीजों का अंगीकार किया गया था, लगभग 1 या 2 चीजें थी। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि अगली चीजें कब लागू की जाएंगी। तो सबने कहा कि जो 26 जनवरी 1929 का समय है, 1930 का समय है, जब हमने प्रथम बार पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए झंडे को लहराया था, उस दिन की याद के लिए हम इसे थोड़ा डिले कर देते हैं। इसलिए 2 महीने बाद क्या हुआ था, ये पुनः लागू कर दिया गया था, तो पूर्णतः लागू किया गया था। इस बार 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत एक बार पूर्ण गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनकर उभरा और हमारे संविधान को लागू किया गया था। अब देखिए, अब संविधान लागू हो चुका है। अब देखो, जो हमारे संविधान है कुछ इसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में आप जानिए, एक है मूल। क्या है मूल चीज? मूल मतलब होता है कि जब ये बनकर तैयार हुआ था, जो मूल प्रति है उसमें क्या क्या वर्णित किया गया था और समय के साथ वर्तमान में कितनी चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। इसमें आपको जानना चाहिए वर्तमान में कितनी चेंजिंग्स आई हैं। अब देखो, मूल जो है, मूल में इसमें 8 अनुसूचियां थी,
कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे। और उसके बाद आप देखोगे कि 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। ये चीज सेम है आज भी, इसमें मतलब वर्तमान में भी ये 395 ही है। लेकिन अब कर क्या दिया गया है, जैसे सपोज करो कि पहले था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब क्या कर दिया गया, नंबर 1 का ए, नंबर 1 का बी, इस प्रकार की इनकी संख्याएं भले ही बढ़ गई हैं, लेकिन इसकी जो मेन संख्या है, उप संख्या बढ़ी है, और मेन संख्या उसकी बराबर ही है। तो आज भी 395 ही है, लेकिन लगभग अगर कुल मिलाकर गिनती किया जाए तो 450 प्लस हो चुका है, ठीक है, इससे प्लस इसमें अनुच्छेदों की संख्या जुड़ चुकी है, ठीक है। वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है, और वर्तमान में इसकी संख्या 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये चीज आपको जानना चाहिए। ये हमारा मूल संविधान है और ये था। अब देखिए, संविधान में अपनी कई रोचक जानकारियां हैं जो कि मूल में थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। जैसे जो हमारा मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार, इसकी संख्या संविधान में, जब मूल संविधान बना था उसमें इसकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 है। अब देखो, जो 7वां था वो क्या था, वो था संपत्ति का अधिकार। कोई बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, तो माँ बाप अगर ना भी चाहे तो बच्चा पैदा होते अपना अधिकार लेकर पैदा हुआ है कि हमें उसकी संपत्ति चाहिए। तो कुछ ऐसे कंडीशन आने लगे कि जहां पर हमें हमारे जो इसके निर्माता थे उन्हें लगा कि ये संविधान के जो भाग है ये गलत है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाए। तो इसे क्या किए, 7वें को हटा दिए। खैर हटाया नहीं है, 300 के काम में रख दिया गया है, ठीक है, वहां पर। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद में हमारा मूल संविधान में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है। तो उस समय रूस से मूल कर्तव्य को भी लिया गया और बाद में इसे एडिट कर दिया गया संविधान में, और फिर से इसे जोड़ दिया गया। तो संविधान के बारे से कई चीजें हैं जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड है। कभी संविधान जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएगी उसके तहत, ठीक है। तो हमारा जो इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, ये जो गणतंत्र दिवस है ये 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों को इसके लिए थोड़ी थोड़ी जानना चाहिए, एवरीथिंग को मैं तो कहूंगा, ठीक है। हमारा देश एक बार फिर जान लीजिए 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 इसलिए मनाया जाता है ये दिन क्योंकि हमारा जो संविधान था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद जब बनकर तैयार हो गया था, तो इस दिन लागू कर दिया गया था पूर्णतः। तो इस दिन हमारा जो देश है वह पूर्णतः गणतंत्रात्मक होकर संविधान के रूप में इसे बताया गया था, पूर्णतः मतलब क्लियर कर दिया गया था। आपको यह चीज जानना चाहिए कि जो हमारा संविधान है उसे उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं, उधार का थैला। अब ये देखो क्यों कहते हैं उधार का थैला, मतलब ये होता है कि संपूर्ण चीज में उधार नहीं भरे हैं। तो हमारा संविधान जो है उसमें मैक्सिमम चीज किसी न किसी देश से हमने उधार लेकर रखा है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि मूल जो हमारा कर्तव्य है उसे हमने रूस से लिया है, ठीक है। इस प्रकार से कई चीजें हैं ऐसी, न्यायपालिका है, ठीक, हमारी एवरीथिंग, संसद है, ये सब कुछ किसी न किसी संविधान से उधार लेकर लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो संविधान है एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, यहां पर देखो, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब हम लिखित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा लिखित है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, ठीक है, तो वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, यानी कि मौखिक है। अब ये उनकी समस्या है, क्या है, कैसे है, आपको इतनी चीजें जानना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत लाभकारी लगा होगा। अगर आप 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब चीजों के बारे में पता जानते हो तो ये भी आपको कुछ न कुछ चीज आपके गेन किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार, देश के नाम पर इस दिन आपको आजादी मिली है। आजादी खैर आपको 1947 में ही मिल चुकी थी, ठीक है, लेकिन जो पूर्णतः हमारा कानून व्यवस्था था सब कुछ लागू हो गया था। इसलिए एक बार इस वीडियो को लाइक करना बनता है। इच्छाएं हो तो शेयर कर दीजिए भारत माता की जय बोलकर। और उसके बाद अगर आप भविष्य में और भी वीडियो हमसे देखना चाहते हो जो कि करंट टॉपिक पर रिलेटेड होगा, ठीक है,
क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जहां पर करंट ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो करंट बहुत जरूरी है, तो करंट भी हम इससे पढ़ाते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद हम लेखपाल और पुलिस की भी तैयारी करा रहे हैं। इसमें वीडियो भी कई मौजूद हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हो, चैनल पर विजिट करके आप उनकी तैयारियां कर सकते हो। कई ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप जीके और जीएस पढ़ते हो, ठीक है, उनमें क्या है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर संडे के दिन संडे स्पेशल के तहत, ठीक है, संडे स्पेशल तहत हम उसको भी लेकर आते हैं। तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। अगर आप चाहते हो इसे सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे होता ये है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब से हम वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया होगा आपने भी और हमने भी। तो मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।